सरदार वल्लभ भाई पटेल देश के एक ऐसे नेता थे जिनको भारत कभी भुला नहीं पाएगा। उनके बिना आज के भारत की कल्पना करना ही नामुमकिन है। वो हमें सदा ऊपर से प्रेरणा देते रहेंगे और हम उन्हें गर्व से सरदार कहते रहेंगे। सैल्यूट टू फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड द आयरन मैन ऑफ अ कंट्री, सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए तो मैं ले चलता हूँ आपको केवड़िया गांव में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी दिखाने के लिए, जहाँ पे उनका सम्मान किया गया 1.5 साल पहले। हेलो जिंजर्स एंड चिलीज, नमस्कार आप सब लोगों को। एंड आप देखना शुरू कर चुके हैं सफ़रनामा विद माऊ एंड पीयू। तो हम लोग का सफ़र आज शुरू हो चुका है टूवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। सो द बेस्ट वे टू ट्रेवल टूवर्ड्स स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इज़ बाय ट्रेन। अगर आप मुंबई का हैं तो बेस्ट वे है कि आप ट्रेन पकड़िए। ये ट्रेन 11:50 को दादर से निकलती है एंड अर्ली मॉर्निंग 7:30 वहाँ पे पहुँच जाती है। सो डोंट गेट कंफ्यूज। अगर इंदौर टू मुंबई सेंट्रल, दादर टू एकता नगर लिखा है, एकता नगर इज़ द न्यू नेम ऑफ केवड़िया, सो इट इज़ वन एंड द सेम ओनली। सो देर आर मैनी वेज बट आई थिंक द ट्रेन इज़ बेस्ट फॉर मुंबई का। आपको नेक्स्ट डे पूरा का पूरा फ्रेश मिलता है एंड देन यू कैन एंजॉय द स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इन वन डे। थ्रू आउट द डे just cover up everything whatever is there in Statue of Unity. So आपको मैं एक कपल खोचा भी दिखाता हूँ। तो अगर आप एज अ कपल आ रहे हैं, दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल वे टू ट्रैवल इन द फॉर्म ऑफ कूपे, जहाँ पे खाली 2 लोगों की सीट है। हमारा अगर आप कूपे देखेंगे, here you are going to find 4 people, of course 2 of us and our friend is also coming, so it is going to be fun. So मिलते हैं कल सुबह स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे। गुड नाइट। एक बार आप एकता नगर स्टेशन पे उतरोगे, आपको हर जगह सरदार वल्लभ भाई पटेल की छवि नज़र आएगी। उनके फोटोग्राफ्स, उनकी मूर्ति, और इन डिफरेंट फॉर्म्स इवन द ग्राफिटी इज बीइंग मेड। सो इट्स ब्यूटिफुली मेड, डोंट मिस दैट। 5 मिनट ज़्यादा लीजिए, होटल में भागने की तैयारी मत कीजिए। सेकेंडली, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द रिटर्न, तब बहुत सारे ऑप्शन है आपको बड़ौदा से भी और केवड़िया से भी। हमने रिटर्न लिया था बड़ौदा से फ्रॉम तेजस एक्सप्रेस, बट डबल डेकर इज ऑल्सो देयर, जो हमारी ट्रेन से थोड़ी देर पहले ही गई थी। तो नेक्स्ट डे आप मॉर्निंग में या एक दिन और रुक के आप या तो तेजस एक्सप्रेस पकड़ सकते हैं फ्रॉम बड़ौदा, और यू कैन टेक डबल डेकर टूवर्ड्स मुंबई। So many options that you can check it out always on Google. So ये आपका फन सरदार सरोवर रिसोर्ट का बाहर का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। काफ़ी स्पेस है पार्किंग वगैरह के लिए if you are coming by car. And exactly as I have told you, रेलवे स्टेशन के सामने ही है। So best option for Mumbaikars is to come by train and stay in the fun. यहाँ से 10 to 11 किलोमीटर इज स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। यहाँ से आप रिक्शा लेके जा सकते हैं which costs you 150 रुपीज़, and buses are also available सामने की साइड से which comes in every 1 hour. So this is the lobby of fun, जहाँ पे हम लोग रुके हैं। फ्रेंड्स, अब पहुंच गए होटल में। सो लेट मी गिव यू द रूम टूर। सो एक छोटा सा स्टूडियो टाइप रूम है एंड 9,000 which includes breakfast as well as dinner also. So I think worth it, and it is just opposite the station
सो दिस इज़ द आउटर पार्ट ऑफ फन. स्विमिंग पूल है, बेबी पूल भी है, एंड मसाज एरिया इज़ ऑल्सो अवेलेबल, एंड टोटल 170 रूम्स आर ओवर हियर. तो अच्छी प्रॉपर्टी है. हैप्पी लोहरी टू एवरीवन. होटल ने काफ़ी धूमधाम से लोहरी यहाँ मनाई, जिसको उत्तरायण भी बोलते हैं, पोंगल भी बोलते हैं, और अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नामों से जाना जाता है. सो आई विल गिव 9 out of 10 to this hotel, where the food was excellent, hospitality was too great, and cleanliness 8 out of 10. So overall our experience is being great over here and we enjoyed it a lot. हम लोग 1 night के लिए रुके थे and next day हम लोग रिटर्न हो गए थे मुंबई के लिए. दोस्तों, जब से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की स्थापना हुई है तब से ये हमारी बकेट लिस्ट में था, और जिसका हमें था इंतज़ार वो घड़ी अब आ गई है. खूबसूरत रिक्शा यहाँ पे खड़ा हुआ है और इसके साथ हम लोग धीरे धीरे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की तरफ बढ़ना शुरू कर चुके हैं. एंड थोड़ी सी झलक सरदार वल्लभ भाई पटेल की हमको दूर से ही नज़र आ रही है. एंड ऐसा लग रहा है कि बादलों में एक खूबसूरत पुतला खड़ा हुआ है जो कि आपको ऊपर से आशीर्वाद दे रहा है, आपके ऊपर काफ़ी प्यार न्योछावर कर रहा है, एंड दैट इज़ सरदार वल्लभ भाई पटेल. अगर आप इस छवि को देखेंगे तो ये आपको पूरे के पूरे केवड़िया गांव से, पूरे के पूरे एकता नगर से, कहीं से भी नज़र आ जाएगी. तो उनको मैं एक गीत अर्पित करता हूँ, जिधर देखूँ तेरी तस्वीर नज़र आती है. और ये सच बात है, जब आप केवड़िया पहुँचेंगे या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में पहुँचेंगे तो ये बात आप भी मानेंगे. ये स्टैच्यू 182 मीटर्स हाई है. इसका रीज़न है क्योंकि गुजरात में देर आर 182 गुजरात असेंबली सीट्स. इसके ऊपर से 182 मीटर टॉल किया है, विच इज़ ऑलमोस्ट डबल द साइज ऑफ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी जो यूएस में है. सेकेंड थिंग, जो आप स्टैच्यू देख रहे हैं ये पूरी की पूरी ब्रॉन्ज की बनी हुई है. ब्रॉन्ज के अंदर कॉपर यूज होता है, तो याद रखिएगा धीरे धीरे ऑक्सीडेशन होएगा एंड स्लोली this statue will also convert it into green color. And also remember, it can withstand high temperature, high pressure, as well as great wind speed also. Third thing, Statue of Unity इसको क्यों बोलते हैं? Because सरदार पटेल ने अराउंड 562 प्रिंसली स्टेट कॉन्स्टिट्यूएंसीज को इंडिया के अंदर यूनिफाइड किया था. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल को इसलिए लोह पुरुष और आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है. अनदर थिंग, जब आप स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जा रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि टाइम स्लॉट आप 4 to 6 PM का लीजिए, क्योंकि उसके बाद 7 o'clock लेज़र शो स्टार्ट होता है, तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है. विद इन द प्रीमाइसेस ही आप टिकट लेके रखिए, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू आउट. जब भी आप टिकट बाय कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी की, तो देर आर 2 ऑप्शंस. वन इज़ ऑर्डिनरी एंड अनदर इज़ एक्सप्रेस. हमने ऑर्डिनरी लिया था तो हमको अराउंड 40 to 45 मिनट्स लगे इन क्यू. चाहे आप एजेड हो, चाहे आप यंग हो, सबको लाइन में खड़ा रहना पड़ता है. अनदर थिंग विच यू ऑल हैव टू नो कि अगर आपको जल्दी ऊपर पहुंचना है तो आप एक्सप्रेस टिकट ले सकते हैं. सो यू डोंट हैव टू स्टैंड इन क्यू. विद इन 10 to 15 मिनट्स यू आर गोइंग टू बी इन द हार्ट ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल. सरदार वल्लभ भाई पटेल के दिल से अगर आपको नज़ारा देखना है तो आपको अराउंड 38 सेकेंड्स में 45th फ्लोर तक पहुंचना पड़ेगा थ्रू लिफ्ट ऑफ कोर्स. एंड वहाँ पे प्लीज़ वहाँ की जो होस्ट हैं उनको ज़रूर सुनिएगा, जो बहुत ही खूबसूरत वे से पूरे के पूरे स्टैच्यू को एक्सप्लेन करती हैं. एंड नज़ारे की फ़ोटोग्राफ्स, नज़ारे का वीडियो लेना मत भूलिए. नीचे नर्मदा रिवर बह रही है एंड बाजू में आप देखेंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. जैसे हॉलीवुड लिखा हुआ है कैलिफोर्निया में, वैसे ही यहाँ पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी. और शाम के टाइम पूरा का पूरा सराउंडिंग्स ऐसा खिल उठता है जैसे आप स्वर्ग में पहुंच चुके हैं. आप जब इस स्टैच्यू को देखेंगे तो आपको गूज़बम्स आने ही वाले हैं, क्योंकि आई थिंक इसके जैसा खूबसूरत और इसके जैसा टाइटैनिक, ह्यूज, वन ऑफ द बिगेस्ट, और आई कैन से इट इज़ द बिगेस्ट स्ट्रक्चर इन ऑल ओवर द वर्ल्ड. एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल की कुछ चीज़ें जो मेरे को भी नहीं मालूम थी, यहाँ पे आके मालूम पड़ी. दोस्तों,
थोड़ी देर में लेज़र शो स्टार्ट होने वाला है। एंड लेज़र शो में लेज़र का फुल फॉर्म होता है लाइट एम्प्लीफिकेशन ऑफ स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। नाउ लेज़र शो इज गोइंग टू इल्यूमिनेट द होल स्ट्रक्चर विच इज 182 मीटर हाई, जो आप देख सकते हैं। ओवर हियर इट इज शोइंग द जर्नी ऑफ सरदार वल्लभ भाई पटेल एंड इट्स रोल टू क्रिएट इंडिया। जो आप आज इंडिया देख रहे हैं और इतने सारे स्टेट्स देख रहे हैं, दैट इज मेनली थैंक्स टू सरदार वल्लभ भाई पटेल ओनली। ये लेज़र शो स्टार्ट होता है 7 o'clock एंड कंप्लीट होता है विद इन 22 मिनट्स, कभी कभी 6:45 भी हो सकता है। सो जस्ट चेक द टाइमिंग्स एंड अकॉर्डिंगली यू प्लान। ऑलवेज यहाँ पे आपको एक टिप है कि जब आप अपनी टिकट बुक करा रहे हैं, सो विद इन द प्रीमाइसेस ओनली यू शुड वॉच द लेज़र शो, नॉट आउटसाइड द प्रीमाइसेस नियर स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। ये जो आप प्रोजेक्टर देख रहे हैं, इट इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 600 मीटर्स विथ 51 हाई रिजोल्यूशन प्रोजेक्टर्स। सो इस पूरे लेज़र शो को देखते देखते ये कविता तो सरदार पटेल के लिए बनती है। तू हिंद देश की शान, सरदार है तेरा नाम। तू हिंद देश की शान, सरदार है तेरा नाम। तू लो पुरुष भारत का, तुझको शत शत मेरा प्रणाम। किसान गरीबों का नेता, तू भारत भाग्य विधाता। तेरी ओ बात जन जन के साथ, तू लो पुरुष कहलाता। सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल।